जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं मैं आपका मैथ्स डैडी पर। और इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 14 और 15 करवाऊंगा, वो भी एक्सरसाइज 1E के। तो 13 तक तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में करवा दिए हैं। यहाँ शुरू कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 और 15। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर इसमें जो 14 है उसमें आपके पास ये देखो 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन्हें हमें पता करना है। इसमें कॉम्प्लीमेंट सेट पता करना है सभी सेटों के। तो यहाँ पर ए सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, देखो पहला करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन ए कितना है हमारे पास, ए है 1 2 3 4, ठीक है। तो जब ए आपका 1 2 3 4 है तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो यहाँ यहीं पर आप लिख दीजिए देन ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि तब ए का पूरक, यानी ए के छोड़ दो बाकी चुन लो कहाँ से, यू से, ठीक है। यूनिवर्सल से चुने जाते हैं जो जिसका भी हम पूरक निकाल रहे हैं, जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट मतलब उसको छोड़ के जो चुने जाते हैं वो कहाँ से चुने जाते हैं, यूनिवर्सल सेट से। तो यूनिवर्सल सेट हमारे लिए 1 से लेकर 9 तक में इसमें डिजिट दिए हैं। तो ए का कॉम्प्लीमेंट देखते हैं, यानी 1 2 3 4 छोड़ दो 5 6 7 8, ये ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। अब देखते हैं बी का कॉम्प्लीमेंट, सेकंड वाला जो है वो क्या है, डायरेक्ट आंसर लिखते हैं हम। तो बी का कॉम्प्लीमेंट यानी बी के छोड़ दो, बी के पास पहले क्या है, बी के पास है 2 4 6 8, मतलब कि इवन नंबर्स हैं, सम संख्याएं हैं। तो 1 से लेकर 9 तक की आप भी सम ढूंढ लो, तो क्या हो जाएगा 1 3 5 1 3 5 7 9 5 7 9, ये आपका हो गया कौन सा, सेकंड। थर्ड देखते हैं ए इंटरसेक्शन सी का भी होल, ए इंटरसेक्शन सी निकालो फिर उसका क्या कॉम्प्लीमेंट करो, पूरे का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सबसे पहले निकालते हैं ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन सी मतलब ए और सी में क्या कॉमन है, ए और सी में अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। नो सॉरी गलत हो गया, इंटरसेक्शन निकालना था मैंने, आप यूनियन निकाल दिया। इंटरसेक्शन मतलब ओनली कॉमन एलिमेंट, तो इसमें दोनों में अगर देखा जाए तो 4 कॉमन एलिमेंट है, तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा ए इंटरसेक्शन सी 4। नाउ या देन तब ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यानी ये 4 छोड़ दो बाकी सब यहाँ से यूनिवर्सल से उठा लो। तो ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट देखें 4 छोड़ के 1 2 3 5 6 7 8 और 9, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये तीसरा हो जाएगा। चौथा देखते हैं अपन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी निकालो पहले, तो ए और बी में जो कॉमन है वो भी और जो कॉमन नहीं है वो भी हम यहाँ लिख देंगे। तो 1 2 3 4 तक तो इसमें है और इसमें है 2 4 6 8, मतलब कि 1 से लेकर 1 2 3 4 हो गया, फिर इसके बाद 4 के बाद 6 है इसमें और 8। इस तरीके से ये ए यूनियन बी का ए यूनियन बी हो गया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट देखते हैं, तो ए यूनियन बी का भी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, होल कॉम्प्लीमेंट, यानी ये वाले एलिमेंट छोड़ दो बाकी यू से सिलेक्ट कर लो, है ना। तो यू में ये वाले एलिमेंट डिलीट कर दो, तो 1 2 3 4 और फिर 6 और 8, यानी 5 7 और 9, क्या हो जाएगा इसका 5 7 और 9, ठीक है। इस तरीके से आपका ये 4th हो गया। देखते हैं 5th, देखो 5th में क्या है हमारे पास, ये देखो
पहले क्या करो, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो, फिर उसका अगेन कॉम्प्लीमेंट कर दो, मतलब ए के पूरक का होल पूरक निकालना है। तो सबसे पहले तो हम ए का पूरक निकालते हैं। ए में जो भी एलिमेंट हैं वो छोड़ के यू में से सिलेक्ट कर लो, मतलब यू में से वे सभी एलिमेंट लिखना है, बस किसके नहीं लिखना है, यू में ए के कॉमन एलिमेंट नहीं लिखना है, वही उसका कॉम्प्लीमेंट होता है। तो छोड़ दो भैया, यू में ए के 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हो गया ए का कॉम्प्लीमेंट। अब देखते हैं कॉम्प्लीमेंट का भी डबल कॉम्प्लीमेंट, देन ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। तो क्या हो जाएगा ये, यानी अब ये वाले एलिमेंट छोड़ दो, तो ये वाले एलिमेंट यानी 5 6 7 8 9 छोड़ते हैं, 5 6 7 8 9, तो 1 से लेकर 4 तक इसका आएगा, 1 2 3 एंड 4। ये आपका ए का डबल कॉम्प्लीमेंट हो गया, कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक जरूर करिएगा। रोका क्यों नहीं। तो अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, b माइनस सी का भी कॉम्प्लीमेंट निकालो, यानी b में से c के डिलीट कर दो और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे और लिखेंगे b माइनस सी, तो b में से c के डिलीट कर दो, तो b में से b और c में कॉमन क्या है 4, तो b में से c के यानी 4 कॉमन है तो उसको डिलीट कर देते हैं। तो क्या इसमें से क्या डिलीट करना है, सॉरी b माइनस सी, गलत लिख दिया, b माइनस सी, b में से c के डिलीट कर दो। तो b में c का कौन सा एलिमेंट है, 4 है और इसके बाद 6 है, बस ये दो एलिमेंट हैं। b में c के दो एलिमेंट हैं, वो भी क्या है 4 और 6, तो ये दोनों डिलीट कर दो, बाकी b के लिख दो, ठीक है, बचे हुए लिख दो 2 और 8, ये आपका क्या हो गया b माइनस सी हो गया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, तो 2 और 8 को छोड़कर बाकी u से सिलेक्ट कर लो, तो क्या हो जाएगा b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। 2 और 8 को छोड़ दिया जाए, 2 और 8 को, तो बचा क्या 1 3 4 5 6 और 7 और 9, इस तरीके से ये b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। अगर आपको ये समझ में आया हो तो लाइक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में ये दिया है आपके पास, a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको वेन आरेख बनाना है, इसका मतलब इसका ग्राफिकल निरूपण आपको बताना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक यूनियन बनाएंगे, यूनियन यानी कि जिसमें सारे के सारे एलिमेंट आते हों, तो यूनियन को हम ऐसे बताते हैं, ये यूनियन का एक सेट हो गया। अब इसके अंदर A और B दो ऐसे सेट हैं जिनमें कुछ कॉमन है, ठीक है। तो देखो A यूनियन B को हम कई तरीके से बता सकते हैं। कैसे, अगर A और B में कुछ कॉमन नहीं है, अगर A सेट और B सेट में कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं है और वो यूनियन के अंदर आ रहे हैं वो दोनों के एलिमेंट, ठीक है, इसको अगर हम देखें तो जैसे इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको लिख के दिखाऊं, U है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। अब A का लिख लेते हैं, A का है 1 2 3 और B का है 4 5 इतना सा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर ये एलिमेंट डिनोट करते हैं। तो देखो 1 से लेकर 9 तक तो सब में है। A में कितने हैं 1 2 और 3, B में कितने हैं 4 और 5, तो बाकी बचे हुए कितने काय में होंगे, यूनियन वाले सेट में होंगे। तो क्या बच रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बच रहा है।
तो 6 7 8 9 बाहर कर देते हैं, 6 7 8 और 9। अब देखो इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं था ना ए और बी में, तो इस तरीके से बनाएंगे इसको। और अगर इसमें ऐसा पाया जाता कि इसमें 3 भी आ जाता, क्या आ जाता, 3 4 और 5, तो आप देख रहे हैं 3 दोनों में ही कॉमन है। तो यहाँ उसको हम कैसे बताते, दोनों का कॉमन पार्ट हाईलाइट करना पड़ता, ऐसा हम लिखते कि इसमें कुछ ना कुछ कॉमन है। तो दोनों में कॉमन जो होता है वो कॉमन पार्ट में चला जाता है। 3 कॉमन है ए और बी में, तो ए और बी का कॉमन पार्ट 3 है, ये वाला जो है कॉमन हिस्सा है, तो इसमें 3 रख देंगे। बाकी 1 2 इधर हो गया और 3 4 5 उधर हो गया। 4 और 5 और 1 और 2 तो कॉमन नहीं है, तो उनको अलग अलग रख दिया। ठीक है, इस तरीके से जो है ना हम क्या करते हैं, जो ग्राफ बताते हैं। ठीक है, अगर मान लो नंबर नहीं दी होती ना, तो हम इसको कैसे बताते, ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, ये वाला ग्राफ हम भर देते हैं या इसको हाईलाइट कर देते हैं, शेडेड कर देते हैं इसको। इस तरीके से जो है कॉमन पार्ट बताते हैं, और जो कॉमन नहीं है उसको, अब देखो फिर से मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर ए यूनियन बी बताना है तो कैसे कैसे बता सकते हैं, ए यूनियन बी, ओनली ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब मुझे नहीं पता ए यूनियन बी में कॉमन क्या है, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ तो है कॉमन। ए यूनियन बी अगर लिखा जाएगा तो 1 2 3 4 और 5 हो जाएगा, और ए इंटरसेक्शन बी निकाला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 ओनली। ठीक है, तो इस तरीके से इसको लिखेंगे। अब अकेला बिना अगर नंबर नहीं लिखी हो तो कैसे बेन आरेख बनाएंगे, मतलब कि इसको शेडेड करेंगे ए यूनियन बी को। तो ए यूनियन बी का मतलब होता है ए के बी के और कॉमन सब कुछ आ जाएगा, ए भी आएगा बी भी आएगा और उसका कॉमन पार्ट भी आएगा। देखो ए का बी का और इसका कॉमन पार्ट भी सब कुछ आ रहा है ए यूनियन बी में, तो हम इसको शेडेड कर देते हैं इस तरीके से। इस तरीके से ये ए यूनियन बी हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा और अलग तरीके से बताना है तो आप देख रहे हो कि ए और बी में कॉमन पार्ट आपका 3 है, तो 3 वाले पार्ट को हम ऐसे भी बता सकते हैं दोनों साइड से। ठीक है, मतलब इस तरफ से भी और इस तरफ से भी, दोनों साइड से कॉमन है तो हम ऐसे भी बता सकते हैं। कुल मिला के ये हाईलाइट होना चाहिए ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब ये पूरा पार्ट ए का भी बी का भी और कॉमन पार्ट भी। ठीक है, इस तरीके से हम ए यूनियन बी को बताते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी मुझे ये शो करना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी में जो भी पाया जा रहा है, जो शेडेड एरिया है, उसको छोड़कर बाकी पूरा यूनियन वाला पार्ट। तो अगर मान लो इसमें ही मैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहता हूँ, ये ए ये बी है, तो अंदर का छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट जो आंसर चाहिए उधर हमें शेडेड करना है, तो आंसर क्या चाहिए हमें, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी ए यूनियन बी को छोड़कर बाकी जितना पार्ट है किसका, यूनियन का, वो आपको क्या करना है, शेडेड करना है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये ए है ये बी है, दोनों का कॉमन और अनकॉमन, ये पूरा क्या होगा, ये अगर मैं इसको कलर कर दूं तो ये ए यूनियन बी होगा, लेकिन मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट, ये डैश बता रहा है, इसका पूरक पता करना है, तो इनको छोड़कर बाकी बाहर का, तो मैं इधर का शेडेड कर दूंगा ये वाला पार्ट। इस तरीके से, तो ये आपका ए है ये बी है। ठीक है, तो ये जो होगा इसको हम कैसे लिख देंगे, यहाँ पर ये है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये आपका पहला क्वेश्चन नंबर 15 का बेन आरेख बन गया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें क्या कह रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट
और बी कॉम्प्लीमेंट निकालो और उसका यूनियन जो आता है उसका क्या करो आप वेन आरेख बनाइए। तो मैंने ए यूनियन मतलब ए और सेट बी ये तरीके से मैंने यहाँ लिख दिया। अब बस हमें सेट करना है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, मतलब कि स्थिति के हिसाब से। ये क्या कह रहा है, ए का पूरक। तो ए का पूरक कैसे चुना जाएगा, पहले मैं इसको मिटा देता हूँ पूरा। पहले मैं क्या करता हूँ, ए लिखता हूँ, ए का पूरक। ठीक है, ए का पूरक मतलब ए को छोड़ दो, बाकी सब आप कलर कर दो, मतलब बाकी सब आप शेडेड कर दो। तो चलिए भैया ए को छोड़ते हैं, बाकी सब शेड करते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ये कर दिया। अब दूसरा क्या कह रहा है, बी को छोड़ो, बी को छोड़ो मतलब बी को नहीं करना है कलर। तो पहले मैं बी बना देता हूँ, ये बी बना दिया। अब बी को छोड़ना है तो सेड क्या करना है, बी को छोड़कर, बी का कॉम्प्लीमेंट। तो बी को छोड़कर जो भाग बचता है यूनिवर्सल का वो क्या बचता है, इसको मैं इस तरीके से, बी को छोड़ना है तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, ऐसे। बी को छोड़ना है, ए को नहीं छोड़ना है, याद रखना। ये छूट गया। अब बताओ मुझे आप लोग कि हमारा जो ए यूनियन, ये बी है, तो इस तरीके से जो है ना, इस तरीके से हमारा ए यूनियन बी कंप्लीट, ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट का यूनियन कंप्लीट हो गया। तो इसमें ये वाला पार्ट छूट जाता है। अगर मैं आपको नंबर से सॉल्व करके बताऊं तो एक यूनिवर्सल सेट हम ले लेते हैं U 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इससे और अच्छा आपका क्लियर हो जाएगा। ए हमारे पास सेट है 1 2 3, बी सेट है 3 4 5। ओके, अब हम इसको जो है ना यहाँ पर डिनोट करते हैं, ये वाला लेके आते हैं इसके हिसाब से, नंबर्स के हिसाब से। तो ए यूनियन बी क्या होगा, सॉरी ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो ए का कॉम्प्लीमेंट 1 2 3 छोड़ दो, 4 5 6 7 8 और 9। और बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 3 4 5 छोड़ दो तो 1 2 और 4 छूट गया, 5 छूट गया, 6 7 8 और 9। अब इनका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। यहाँ से ए डैश, ए का कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट का यूनियन निकालना है। ठीक है, यूनियन। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, देखो क्या आएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 1 2, ठीक है, 3 छूट रहा है, 4 5 छूट रहा है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। तो इस तरीके से हमें ये अब आप बनाइए। तो मैंने ऐसे यूनियन, ठीक है, यूनियन, ठीक। अब मुझे ए बनाना है। ए में क्या क्या है, 4, ए में देखो 1 2 और 3 कॉमन पार्ट है, तो 3 को मैं इधर लिखूंगा कॉमन वाले पार्ट में, 3। ठीक है, 1 2 और 3। और देखते हैं बी में क्या बचा है, तो कॉमन छोड़कर 4 और 5। ठीक है, इस तरीके से ये ए और बी बता दिया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब ए का कॉम्प्लीमेंट, तो ये बाहर के बाकी बचे हुए और लिख दो। तो बाकी क्या बचा, 1 2 3 4 5, बचा 6
7, 8 और 9, ये और बचा। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, शेडेड करते हैं। तो भाई साहब ए को छोड़कर, मतलब ए के छोड़कर 1 2 3 छोड़कर बाकी सब कलर कर दो। ए का पूरक का मतलब क्या है, ए को छोड़कर बाकी सब कलर कर दो। तो ये देखो, बाकी सब नंबर कलर कर दो ए के नंबर छोड़कर। तो हमने ये शेडेड कर दिया, देखो ये बाहर का हिस्सा हो गया। ठीक, अब इसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसके बाद कह रहा है बी को छोड़कर, यानी बी के छोड़ दो बाकी सब कलर कर दो। तो बी के क्या क्या हैं, 3 4 5, तो 3 4 5 छोड़ दो, बाकी सब कलर कर दो। 3 4 5 वाले ब्रैक, ये वाला छोड़ना है आपको पूरा, तो 3 4 5 छोड़ना है, बाकी सब ये कलर कर दिया। अब आप बताओ कि क्या आपका पार्ट बचा है, कौन सा पार्ट बचा है जो कि शेडेड नहीं हो रहा है। तो ये 3 पार्ट जो है वो शेडेड नहीं होता। इस तरीके से आप देख लो, मैच कर लो, दोनों नंबर से भी आ गया और ये बिना उसके भी आ गया। इस तरीके से हम करते हैं। लेकिन अभी आपको जो है ना, इसमें जो है, इसमें नंबर दी नहीं है, तो ऐसे ही करेंगे। ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट यानी ए को छोड़कर बाकी सब पहले कलर कर दिया था या शेड कर दिया था, काहे से, ब्लैक कलर से। फिर बी को हमने लिया था रेड कलर, तो रेड कलर वाला छोड़कर बाकी सब आप, मतलब रेड कलर के बाहर आप शेडेड कर दो। ठीक है, बी को छोड़कर, तो बी को छोड़कर हमने रेड से यहाँ पर लाइनें खींच दी थी। अब जो शो हो रहा था वो इस तरीके से शो हो रहा है। यही आपका क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन। क्वेश्चन नंबर 15 का देखते हैं, थर्ड, इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले तो यूनिवर्सल जो है सेट इस तरीके से हम बताते हैं, ये कर लिया। अब ये ए हो गया, ये बी हो गया और यहाँ पर सी हो गया। देखते हैं अब इसको, ये क्या कह रहा है, ये सी है थर्ड वाला। ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी अगर निकाला जाए तो क्या क्या होगा, ए यूनियन बी, ये देखिए ये ए, ये बी हो गया और ये ए हो गया। तो ये वाला पार्ट देखो ध्यान से समझना, ये वाला पार्ट पूरा और ये वाला पार्ट यहाँ से लेकर ऐसा, थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ मैं, आप समझिएगा ए यूनियन बी क्या है। ये आपका इतना इस वाले भाग से घिरा हुआ जो है वो है आपका ए यूनियन बी, इसके अंदर जो भी आ रहा होगा। इसके बाद देखते हैं ए इंटरसेक्शन सी, तो ए और सी का कॉमन पार्ट, तो ए पूरा ये है और सी पूरा ये है, तो अगर देखा जाए तो इसका कॉमन पार्ट ये वाला है। ठीक है, मैं डबल लाइनें खींच देता हूँ यहाँ, ये है आपका ए इंटरसेक्शन सी। अब देखो क्या क्या हुआ, ए यूनियन बी ये लाल वाला भाग और ए इंटरसेक्शन ये वाला भाग। ठीक है, तो इनका कॉमन पार्ट ये देखो, ए यूनियन बी अगर देखा जाए तो यहाँ से ये पूरा भाग जो है ए यूनियन बी है और ए इंटरसेक्शन सी ये है। तो इन दोनों का कॉमन पार्ट जो है वो है ये आपका क्या है, ए यूनियन बी। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन सी का कॉमन पार्ट यही तो होगा। अगर हम नंबर से देखते हैं, नंबर देखते हैं, देखो ए आपके पास एक यू है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इतना ले लिया। ए है हमारे पास 1 2 3, बी है हमारे पास 2 3 4 ले लेते हैं, 2 3 और 4, ठीक है, ये हो गया आपका बी। और सी ले लेते हैं हम 3 और 5। अब जरा इनको इसमें डालो नंबर में, यहाँ पर तो ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। ठीक है,
अब इनमें ए में क्या क्या है, 1 2 अलग हैं और 3 देखो 2 3 कॉमन है। किसके साथ है, देखो 3 तो कॉमन सी में भी है और 3 कॉमन आपका बी में भी है, तो बी भी ले गया और सी भी ले गया और ए भी ले गया, तो ये तीनों का कॉमन है। लेकिन दो जो है आप देखें, दो किन किन में हाईलाइट है, ए और सी में, तो ए और बी में, ए और बी का कॉमन पार्ट क्या है, ये, तो ये 2 हो गया। इसके बाद ए और सी का कॉमन पार्ट, ए और सी का कॉमन पार्ट क्या है, केवल 3, तो ये जो है ना ए और सी का कॉमन पार्ट है, ए पूरा और सी पूरा, यानी कि यही आपका जो है ए और सी का कॉमन पार्ट होगा। ठीक है, अब देखो जरा, अब निकालते हैं हम क्या, ए यूनियन बी, जैसा कि इसमें निकाला है, ए यूनियन बी क्या होगा, ए और बी का पूरा, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन सी क्योंकि ए सी का है, तो ए और सी का कॉमन क्या है, 3। ठीक है, अब इन दोनों का कॉमन देखते हैं, इन दोनों का, तो ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन सी का भी कॉमन पार्ट, तो देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, 3, यानी कि आपको केवल जो भरना है, जो पार्ट भरना है वो क्या भरना है, ए यूनियन बी का, आप देखो तो ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन सी का ये वाला पार्ट, दोनों का कॉमन पार्ट क्या हुआ, ए और सी का, ए और सी का जो कॉमन पार्ट हुआ, ए का भी 3 और सी का भी 3 वाला पार्ट, तो यही वाला आपको भरा जाएगा, यही तो इसमें भरा है। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेरी मच। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसका वेन डायग्राम बनाते हैं हम। तो सबसे पहले हम यूनियन बना लेते, मतलब यूनिवर्सल सेट बना लेते हैं। तो ये रहा आपका यूनिवर्सल सेट, बड़ा सा बना दिया मैंने। अब इसमें ए बी सी 3 सेट हैं, तीनों सेटों में कुछ ना कुछ कॉमन पार्ट बना दीजिए। ये रहे आपके ए बी सी, ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया और ये हो गया सी सेट। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट बोल रहा है, ए का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए को छोड़कर ये जो है ना, ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ दो, ए को छोड़ दो, यानी इतना डिलीट कर दो, इस पूरे यूनिवर्सल सेट में से इतना डिलीट कर दो, यानी बाहर निकाल दो। तो इसको छोड़कर बाकी जो पार्ट बचा वो इधर का देखो, ये बचा। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक बचा, ये पूरा पार्ट इधर इधर इधर, देखो ये पूरा पार्ट बचा है। ठीक है, इसके बाद बी यूनियन सी का अगर हम देखें, बी यूनियन सी, तो बी और सी में कॉमन क्या है आपका, बी और सी का यूनियन, कॉमन नहीं यूनियन मतलब पूरा। ठीक है, बी भी और सी भी पूरा। तो बी और सी का देखें तो बी और सी का आपका देखो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक और ये ऐसा, ये पूरा आ जाता है। अगर मैं लाइनिंग से बताऊं, जो हमें ये पता करना है इसको मैं रेड लाइन से बता दूंगा। तो ए का कॉम्प्लीमेंट अगर देखें तो ए को छोड़कर ए को छोड़ देते हैं और बाकी सब हम इस तरीके से कर देते हैं। ठीक है, देखो मैंने ए को छोड़ा है, ये आपका ए पूरा छूटा हुआ है। ठीक है, ए छूटा है कि नहीं, ए में तो एक भी लाइन नहीं। अब बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी का अगर देखें तो इसको अलग कलर से रख देता हूं मैं, इसको रख देता हूं। ये देखो बी और सी, ये बी है पूरा और ये सी है, तो इसको भी मैं बी यूनियन सी कर देता हूं, बी यूनियन सी चला गया। अब वो कह रहा है ए को छोड़ना है, ए में कुछ नहीं आना चाहिए, क्या कह रहा है, ए को छोड़ना है। तो आप बी यूनियन सी में ए का भी पार्ट आ गया, लेकिन कह रहा है ए को छोड़कर और बी यूनियन सी को ले लो। ए को छोड़ दो, तो ए को छोड़ने के बाद इधर वाला पार्ट बचा और बी यूनियन सी का कौन सा है, तो बी यूनियन सी का ये है।
तो अब इसका कॉमन पार्ट कौन सा है वो आप यहाँ पर लिखना है। किसका? ए का छोड़ दिया, बी यूनियन सी का छोड़ दिया। तो ए का छोड़ने के लिए मुझे ये भी छोड़ना पड़ेगा, इतना सा। ये वाला हिस्सा मैंने ए का छोड़ दिया, ठीक है, ए का छोड़ दिया। ए का हिस्सा ये भी आप छोड़ दीजिए, ठीक है, ये वाला हिस्सा भी मैंने ए का छोड़ दिया, क्योंकि ए का बिल्कुल भी नहीं लेना ना, ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़कर, ठीक है। तो ए के जितना भी ए का भाग था वो हटा दिया, ए का छोड़ दिया। बी यूनियन सी वाला जो पार्ट था वो ये है, ठीक है, हालांकि पूरा था लेकिन हटा क्यों दिया? क्योंकि वो कह रहा है ए का कॉम्प्लीमेंट और बी यूनियन सी का कॉमन पार्ट आपको लेना है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़कर पूरा, ए को छोड़कर पूरा, ए को छोड़कर जो बचा था वो ये बचा था। और बी यूनियन सी, ये देखो डबल लाइनिंग जो दिख रही है वो भी आ रहा है। इसका कॉमन पार्ट कौन सा हुआ आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा, ये है इतना, ये आपका जो है डबल लाइनिंग वाला जो पार्ट है वही आपका क्या है, ए यूनियन ये इंटरसेक्शन वाला मतलब कॉमन, ठीक है। ए को छोड़ दो और बी यूनियन सी को पकड़ो। ए को छोड़ा तो ये पूरा मैंने कलर कर दिया था, बी यूनियन सी को कलर कर दिया था, लेकिन बी यूनियन सी में से भी ए का तो हटाना ही हटाना है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपका आएगा इतना सा, ये वाला पार्ट जो होगा वो आपका रहेगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसका वेन डायग्राम बना देंगे। देखते हैं पांचवा, इसमें देखो ए का पूरक सी माइनस बी का इंटरसेक्शन पता करना है। ए कॉम्प्लीमेंट और सी माइनस बी का क्या इंटरसेक्शन यानी कॉमन पार्ट देखना है। तो सबसे पहले मैंने ए बनाया और बी बनाया और सी बनाया, ए बी और सी, ये पूरा यू है, ठीक है। अब ए का पूरक बोले तो ए को छोड़कर बाकी जो बचा है उसको मैं क्या कर देता हूँ, कलर कर देता हूँ। तो ए को छोड़कर, तो ए को छोड़ दो, बाकी सब कलर कर दो, ठीक है। इस तरीके से ये ए छूट गया, ठीक है, ए छोड़ना है। ए का अंदर बिल्कुल एक भी लाइन नहीं जाना चाहिए, तो कोई भी लाइन ए के अंदर नहीं गई है, ठीक है। आप देख रहे होंगे ए का पार्ट सेपरेट सेपरेट छूटा है। अब ए का पार्ट छूट गया, अब ए का पार्ट छूटा है वो छूटा रहने दो। और अब देख लो ए का पार्ट छोड़ने के बाद बी और सी में मतलब सी में से बी माइनस कर दो। तो ए का पार्ट छोड़ने के बाद सी का कौन सा हिस्सा बचा, तो सी का ये वाला हिस्सा बचा, इतना, ये वाला हिस्सा ए का छोड़ने के बाद बचा सी का। इसमें से बी का पार्ट हटा दो, तो कौन सा पार्ट हटा दो, ये वाला पार्ट हटा दो, मतलब ये वाला पार्ट हटा दो। तो मैं ये वाला पार्ट डिलीट ही कर देता हूं, ये लो, ये वाला पार्ट हटा दिया, ठीक है। अब बचा कौन सा पार्ट, देखो समझना बात को, ए का कॉम्प्लीमेंट लाल लाइनें हो गई, सी माइनस बी मतलब सी में से ए का कॉम्प्लीमेंट के बाद सी का क्या पार्ट बचा, ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़कर ए का और सी का कॉमन पार्ट छोड़कर बाकी सी का क्या बचा, ये इतना। अब इसमें से बी का भी हटा दो, बी का भी, तो इतना पार्ट सी का जो था इतना सा वो बी ले रहा था, तो वो भी हमने क्या कर दिया, हटा दिया। अब बचा क्या, ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट जो है वो ए का कॉम्प्लीमेंट भी है और सी का सी माइनस बी का कॉमन है, सी माइनस बी का कॉमन है, देखो आप। तो ये वाला पार्ट जो है वो अपन कलर कर देंगे ऐसे, बाकी सब हटा दिया जाएगा। आप समझने की एक बार और कोशिश करो, शुद्ध रूप से बनाए देते हैं।
ये U हो गया, A, B और C, A, B और C। A का कॉम्प्लीमेंट मतलब इसको छोड़कर जो भाग है वो बाहर बाहर का, जो जैसा कि ये रेड कलर में दिख रहा है। फिर B माइनस C, सॉरी C माइनस B। तो अब A को छोड़ने के बाद C का कौन सा पार्ट बचा? C का ये वाला पार्ट बचा। A को हटाने के बाद A का कॉम्प्लीमेंट मतलब A को छोड़कर C का कौन सा पार्ट बचा? तो A को छोड़कर C का ये वाला पार्ट बचा है, ये वाला। और अब इतने पार्ट में से भी B माइनस करना है, तो B का पार्ट ये वाला है जो कि C में पड़ रहा है, तो ये वाला पार्ट भी आप हटा दो, ये वाला पार्ट भी हटा दो मतलब खाली छोड़ दो। तो ये भी उखाड़ के फेंक दिया, तो बाकी बचा क्या? ये वाला पार्ट आपका बचा। तो इस तरीके से ये आपका बन जाएगा कौन सा? 5वां। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो अगर समझ में आया हो तो लाइक बटन दबा दीजिए। 6वें क्वेश्चन का वेन डायग्राम बनाते हैं, लास्ट वाला है ये। इसको कैसे करना देखिए। ये हमने यूनियन बना लिया, ठीक है, यूनिवर्सल सेट। U हो गया ये, A ये हो गया, B ये हो गया, C ये हो गया, A, B और C। एक एक करके बना लेते हैं, ठीक है। पहले ये बनाते हैं, ये वाला। तो A बना लिया, ठीक है। अब B यूनियन C, तो B यूनियन C। अब आप कहोगे सर ओवरलैप क्यों कर रहे हो, मतलब A में ही B को क्यों ठूंस रहे हो? तो भैया A में और B यूनियन C में कॉमन पार्ट है, इसलिए सबका कॉमन होगा, ठीक है। तो ये A हो गया, ये B और ये C। अब देखें, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? A देखो तो A भाई साहब ये है, ये पूरा A, ठीक है। और B यूनियन C देखो तो B यूनियन C यहाँ से लेकर ये पूरा, ठीक है। थोड़ा सा कलर चेंज करें अपन, रेड कलर से बताते हैं। ये पूरा जो है वो A यूनियन B है, ठीक है। और ये पूरा जो भाग है वो है आपका A, ठीक है। अब A भाग यानी इसका और B यूनियन C यानी ये रेड कलर का कॉमन पार्ट क्या है? तो आप कहोगे सर कॉमन पार्ट ये वाला है, A का और B यूनियन C का, इसका। तो A का ये बाउंड्री है A की यहाँ तक, तो यहीं तक रहा जाएगा क्योंकि कॉमन पार्ट है। ये इस तरीके से इसको हम भर देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो गया? वेन डायग्राम। अगर समझ में आया हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस करिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।